स्टार्ट करते हैं। सो आवर टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनक्वलिटी। ठीक है। इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या आती है? जनरली मैक्सिमम की आपके एग्जाम में ना मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी आदत हो जाती है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन एंड ऑल यूज करें। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन एंड ऑल यूज। कई क्वेश्चन में आपका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की एक इनक्वलिटी होती है, उसका कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है। तो वो देखते हैं आज की क्लास में, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे एंड ऑल, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है। सो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं आपका है ए एम, जी एम एंड एच एम, तीनों की इनक्वलिटी। एच एम भी रेयरली कभी कभी यूज हो सकता है। आज ए एम जी एम वाला ही पार्ट देखेंगे। ठीक है। सो इनक्वलिटी क्या है? दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एम is always greater than equal to gm, that is always greater than equal to hm of those numbers. ठीक है। एंड ये इक्वलिटी वाला साइन कब आता है? इक्वल वाला साइन जब आता है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। जो इस इनक्वलिटी के अंदर जो भी हमारी टर्म्स आई हैं सारी ऑल इक्वल होंगी, तो हमारा ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम होगा। एंड वो ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम कब होता है? हम बोलते हैं जो हमारा वो केस आता है, हमारा कांस्टेंट जीपी, कांस्टेंट एपी, जीपी और एचपी वाला केस आता है। उसके अंदर ये सारे केस हमारे इक्वल वाले आते हैं कि सारे नंबर्स हमारे बराबर होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ए एम जी एम निकालना आता होगा। अगर आपके नंबर्स हैं, मान लेते हैं ए और बी है, तो इनका ए एम क्या आएगा? इनका अरिथमेटिक मीन आता है आपका ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टी। इनका जी एम क्या आता है? जी एम आता है ए बी टू द पावर वन बाई टू। एंड एच एम आता है इनका वन बाई ए, सॉरी ट्वाइस डिवाइडेड टू डिवाइडेड बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी। सिमिलरली अगर आपके तीन नंबर्स हो जाए ए बी सी, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तीनों का सम डिवाइड बाय थ्री हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो टू द पावर वन बाय थ्री। एंड हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। ठीक है। सिमिलरली अगर चार और चार का भी देख लेते हैं, अगर ए बी सी डी हमारे चार नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय फोर। ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी टू द पावर वन बाय फोर। एंड हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय डी। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये इक्वल टू वाला केस हमारा कब आता है? जब कांस्टेंट वाले केस में आता है। अदरवाइज कई जगह हम जनरली ग्रेटर भी लिखते हैं, बट एक्चुअल इनक्वलिटी आपकी ये वाली होती है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल देखते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ए एम जी एम टू एन इनफिल्ड। ठीक है। स्टार्टिंग में कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर बाद में आप भी कुछ ट्राई करें। पहले है लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको बताना है ए बाई बी प्लस बी बाई ए
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं सीरीज की, एंड इसको दूसरी मान लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं एंड इसको y मान लेते हैं। am और gm की इक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इसका am क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एंड gm क्या होगा इसका, इसका gm होगा एक्स वाई टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह बस ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट ए बाई बी प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई, तो ये कट ही जाएगा, इसकी पावर हाफ भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली यू कैन से ए बाई बी प्लस बी बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा याद रखना है इनइक्वलिटी में हमेशा हमारे ये नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, तो हम ये करें। इसमें किसी को डाउट है, सिंपल सा एप्लीकेशन था। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, आगे वाले जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ा और देखेंगे। ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिख रहा था कि मल्टीप्लाई करने में आपका एम हो क्या होना चाहिए, कि हमें कुछ ऐसे चूज करने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करने में, जैसे आपका राइट हैंड साइड क्या है, 2 आया है, मतलब ए और बी का कोई कोएफिशिएंट नहीं आया, तो हमारा एम कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इनको हम इसको ऐसे ब्रेक करें सच दैट इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसको मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा, तो हमने सिंपली ये ऐसे करा। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता तो आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड वाले के साथ। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बता दो अभी तक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर पॉजिटिव रियल्स ए बी सी आपको शो करना है दैट ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आपका दोनों वे में आ सकता है। ऑब्वियसली एग्जाम में अब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव में आपको रियल ये शो करने के लिए नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, to find minimum value of this function। ठीक है, तो हमारा देख सॉल्व प्रूव करके आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो आई गेस हमारा आंसर इक्वल टू 3 आना चाहिए इस केस में। बट प्रूव वाले के लिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि प्रूव करना आ जाएगा ना तो आपको एग्जाम में खुद स्ट्राइक कर जाएगा कि मिनिमम निकालने के लिए हम कैसे यूज। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट पार्ट आ रहा है, इसका मतलब इसको हमें कुछ ऐसे यूज करना है सो दैट ये सारी वैल्यूज कट जाए। आई गेस अभी भी दिख गया होगा आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन, दैट ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए करते हैं इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी करते हैं, तो हमारा सी 2 बार आ रहा है, ये तो कट ही जाएगा। सिमिलरली ए भी 2 बार आ रहा है, ए भी कट जाएगा, बी भी 2 बार आ रहा है, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब इससे हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। यही चीज करते हैं कि हम इनको नंबर्स मान लेते हैं, इनका ए एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर जी एम। ए एम विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई लोग ना गलती से एम जी एम में आदत हो जाती है डिवाइड बाय 2 करने, बट यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स है तो हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। दिस टर्म शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी टू द पावर 1/3। So this whole thing is equal to 1. So you can say a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is greater than equal to 3. So you can say hence true. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो चैट में लिख दो। मतलब अभी तक आपको समझ आ रहा होगा इसको यूज कैसे करना है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में आपका मिनिमम एंड ऑल निकालने के लिए आएगा, बट आपको प्रोसीजर समझ आ रहा होगा, इसको देख के आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, prove that if product of n positive real numbers is 1 then their sum is at least n। ठीक है, सो n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो मान लेते हैं उन नंबर्स को, मान लेते हैं a1 a2 a3
टिल ए। ठीक है, आपको इनका गिवन है, आपको इनका प्रोडक्ट इज गिवन 1, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन टिल AN। दिस इज इक्वल टू, आपको सम निकालना है। अच्छा, आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, इसका मतलब AMGM हम लगा सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीज बोलेंगे दैट AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं पहले। ठीक है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या आएगा, इन सब का सम, और मतलब अरिथमेटिक मीन दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A। दिस डिवाइडेड बाय N will be greater than equal to GM क्या आएगा इनका, A1 into A2 till AN to the power 1 by, so this whole thing is equal to 1, so your answer will be that sum, that is this part is greater than equal to n। अगर यहाँ पे चले जाएगा तो sum is greater than equal to n and their sum is at least equal to n। इसमें किसी को डाउट है? आई होप क्लियर होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कैसे अप्लाई करना है। कि सिंपल जो भी नंबर दिख रहे हैं सम वाले, उनको डिवाइड बाय जितने नंबर से उतने से डिवाइड कर देते हैं, एंड जीएम के लिए क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके जितने नंबर हैं उतने की पावर 1 बाय दैट कर देते हैं। फिर 4 नंबर से तो 1/4 करेंगे, 5 नंबर से तो पावर 1/5 करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का एप्लीकेशन देखते हैं इसका, दैट एप्लीकेशन ऑफ एम जीएम ऑन ईच टर्म इन अ प्रोडक्ट। कई बार ना बहुत ऐसा सिंपल नहीं होता कि डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे तो अब आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है, हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है, अब इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक तो ब्रेक कर देते हैं 1 + A², और दूसरा ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे 1 + B²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम AMGM लगाएंगे तो यू कैन से 1 + A² डिवाइडेड बाय 2 should be divided by 2 should be greater than equal to 1 into A² to the power 1/2। मतलब इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + B² डिवाइडेड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 into B² to the power 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 1 + A² is greater than equal to 2A। यहाँ से क्या आएगा, 1 + B² is greater than equal to 2B। अगर अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ डायरेक्टली यू कैन से 1 + A² into 1 + B² is greater than equal to 2A into 2B is 4AB। So that is our required answer, hence proof। आपका एम प्रूव करना है, ऑल नहीं होना चाहिए, एम है समझना है कि हमने इसको कैसे यूज किया। वो पार्ट क्लियर है? डाउट हो तो चैट में लिख दो, किसी पार्ट में डाउट हो तो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। क्या है, शो दैट पॉजिटिव रियल्स एक्स वाई जेड, सो दैट फॉर पॉजिटिव रियल्स एक्स वाई जेड वी हैव x² y + y² z + z² x into xy² + yz² + zx² is equal to 9, greater than equal to 9 x² y² z²। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं क्वेश्चन को। एक पार्ट तो ब्रेक कर देते हैं, x² y + y² z + z² x, और दूसरा पार्ट क्या ब्रेक कर देते हैं, xy² + yz² + zx²। ठीक है, सो यहाँ पे MGM लगाएंगे तो इनका डिवाइडेड बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x² y into y² z into z² x to the power 1/3।
एंड यहाँ पे क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई जेड स्क्वायर इंटू जेड एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस तरफ चले जाएगा 3 टाइम्स एक्स की पावर्स क्या आ रही है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो मतलब एक्स वाई जेड ही आ जाएगा कि वाई की पावर क्यूब हुआ है टू द पावर 1/3, जेड की पावर की 3 होगा टू द पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स क्यूब जेड एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो जाएगी कि वाई स्क्वायर स्क्वायर है और एक ही है, यहाँ पे पावर 3 आ रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव वाले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं नॉल और आईएसआई का एग्जाम है नॉल है, उन सब में आ जाते हैं काफी सब्जेक्टिव वाले। अदरवाइज तो हमारे जो बाकी एंट्रेंसेज है उसके अंदर तो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर तो आप प्रूव वाले नहीं आएंगे ऑब्वियसली, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। बट आपके ओलंपियाड एंड ऑल जिसके अंदर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आई होप ये भी सिंपल लगा, पिछले वाले का एक्सटेंशन ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि let a and be positive real numbers, then show that a plus b का whole square is always greater than equal to 4ab। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, दिख गया हुआ है कई लोगों को, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, इस पार्ट का अगर हम ए एम जी एम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट a प्लस बी टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी टू द पावर हाफ। सिमिलरली यहाँ से भी आप लिखोगे दैट a प्लस बी बाई टू should be greater than AB to the power half। So A plus B क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट ए बी, और यहाँ से भी A plus B आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा A plus B का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab आपका आंसर आ जाएगा। देन यू कैन से हेंस। कई बार एग्जाम में इतना सिंपल ना गिवन हो क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में भी कि आपको शो करने के लिए बोलते हैं कि शो दैट लाइक कि 1/ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सेम चीज ऐसे आ जाती है क्वेश्चन में, तो अगर आपको पता है ए एंड बी हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम इनक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का आए तो एकदम से डरना नहीं है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो एम जी एम कैसे लगाएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बिकॉज आर नंबर्स आर पॉजिटिव रियल। क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लो, चैट में लिख दो कोई डाउट है तो, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ एएमजीएम ऑन टर्म्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रीअरेंजिंग क्रिएटिवली। ऐसा नहीं कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए। जैसे यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं अगर हम रीअरेंज नहीं करते तो क्या आता है। ठीक है, आपको करना शो दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई जेड वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। तो अगर हम डायरेक्ट एमजीएम लगाने चले यहाँ पे तो ट्राई करते हैं एक बार, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3
should be greater than equal to x cube, y cube, z cube to the power 1/3। इन दूसरे वाले में क्या करोगे आप? दूसरे वाले से यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 should be greater than equal to x square y into y square z into z square x। ठीक है, सो दोबारा से ये सेम चीजें बन गई टू द पावर 1/3। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आपका पूरा पार्ट आ गया आपका 3 XYZ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 XYZ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे यहाँ पे? ये तो पता है दोनों XYZ से बड़े हैं, बट दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं निकाल पा रहे जो हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हम डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ये, हो सकता है कुछ अलग दिमाग लगाना हो, वो देखते हैं अलग दिमाग कैसे लगाना है। सो अब ट्राई करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब ट्राई करते हैं प्रॉपर मेथड से कि रीअरेंज करके कैसे कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर वाई आ सकता है हमारा, मतलब एक्स हमारा वाई से डबल यूज होता है। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा, ये वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि हमें यही करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि थोड़ा सा ये जो अभी इस वाले क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, आगे वाले प्रोसीड करने की ट्राई करेंगे, कंटिन्यू करने की ट्राई करेंगे सेम कंसेप्ट। ऐसा करते हैं, आपको एक्स स्क्वायर वाई चाहिए तो हम ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें ए एम जी एम ट्राई करते हैं। इसका एम जी एम क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब टू द पावर 1/3। सिमिलरली एक दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं हमारी, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई क्यूब जेड क्यूब टू द पावर 1/3। सिमिलरली जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 will be greater than equal to z cube into z cube into x cube to the power 1/3। अच्छा हमने ऐसे क्यों करा है, सिमेट्रिकल करा है कि आपका नोटिस करो, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो हमारा x 3 बार आ रहा है, y भी 3 बार आ रहा है एंड z भी हमारा 3 बार आ रहा है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो पहले वाले से क्या आएगा आपका, इस वाले से आपका आएगा दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 x² y। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 y² z। यहाँ से आएगा आपका जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 z²। ठीक है, अब क्या है, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो आपका बन जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स x² y प्लस y² z प्लस z² x। ठीक है, 3 3 कट गया, कैंसिल। समझ आए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली हमारा आंसर आ नहीं पा रहा था, तो थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, कई क्वेश्चन में आपको रीअरेंज भी करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाता। कोई डाउट है इसमें किसी को? थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई नहीं, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस टाइप का ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप एक बार ट्राई करना, मैं टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिमिलर सा क्वेश्चन है,
show that for positive reals ABC, we have a square by b square plus b square by c square plus c square by a square is greater than equal to b by a plus c by b plus a by c. ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी पिछली बार की तरह, ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे हम इस पे एम जी एम लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी एम जी एम, अगर हम इन तीनों पे लगाएंगे। सिमिलरली इस पे भी अगर हम एम जी एम लगाएंगे तो सॉल्व करके ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी। बट एक दूसरे के बीच में तो रिलेशन अभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये पता है कि दोनों 3 से बड़े हैं, इन दोनों के बीच में तो इंडिविजुअल रिलेशन नहीं पता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि कुछ रीअरेंज करके सोचना पड़ेगा। अच्छा, बी बाय ए कैसे आ सकता है, वो वाला सोचने वाला पार्ट है। बी बाय ए आप ऐसी फ्रैक्शन कब आएगी, जब हम ऐसा करते हैं कि बी बाय ए आएगा आपका बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इनका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो दिस डिवाइडेड बाय 2 will be greater than equal to b square by c square into c square by a square to the power half। अच्छी बात क्या है, ये कट गया, पावर भी कट जाएंगी। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी बाई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में मेहनत करेंगे कि अगर आपका सी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेंगे तो दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ, मतलब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाली भी सिमिलरली ऐसी बन जाएगी हमारी। वो क्या बनेगी, हमारी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो यहाँ से आएगा हमारा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बाई सी। ठीक है, अब अगर हम तीन इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हर चीज़ दो बार आएगी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर is greater than twice of b by a plus c by b plus a by c, and obviously 2 कट जाएगा and our answer is henceforth। ठीक है, किसी का डाउट है किसी पार्ट में? सोचने वाला पार्ट डिफिकल्ट था, वो तो सोचना पड़ेगा, अदरवाइज तो और कोई डाउट होनी नहीं चाहिए इसमें। सोचना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे एंड ऑल, उसके बाद ही सीख पाओगे कि सोचना कैसे ऐसे क्वेश्चन में। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन हम वो वाले करेंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। So next question is, if a and b are positive real numbers, then find minimum possible value of c by a plus a upon b plus c plus p by c। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये तो ऑप्शन के फॉर्म में आ सकते हैं कि ऑप्शन आ सकते हैं 1 2 3 4 ABCD, कुछ कोई भी आपकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अच्छा अब इसको ट्राई कैसे करें? सबसे पहले ना सोचना है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे AMGM से। ठीक है, AMGM में हमारा एम क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज कुछ समथिंग, एंड हमारा एम होता है कि वैल्यूज कुछ ऐसे कट जाए एक दूसरे से, तभी आप एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, आपका ए है, ये तो ए इस ए से कट जाएगा अगर बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। सिमिलरली ये हमारा सी है, ये भी सी से कट जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बी प्लस सी वाले पार्ट की आ रही है। अगर ये वाला पार्ट मैनेज हो जाए तो हमारा क्वेश्चन करना काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है,
उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, +1 और -1 कर लेते हैं, ठीक है, और इस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका c/a प्लस a अपॉन b प्लस सी, ये कन्वर्ट हो जाएगा b प्लस सी अपॉन सी। अब ध्यान से देखो ये सारी चीज कट जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप AMGM लगा सकते हो, दैट दिस डिवाइडेड बाय 3, दिस होल थिंग divided by 3 should be greater than equal to cube root of a c by a into a upon b plus c into b plus c upon c का क्यूब रूट। तो हमारा एम क्या था, अब एम पूरा हो पा रहा है, यहाँ पे किसी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा। सो यू कैन सी सी प्लस ए सी बाई ए प्लस ए अपॉन बी प्लस सी plus b plus c upon c is greater than equal to 3, मतलब this thing is greater than equal to 3। सो आपका दिस पार्ट, ये पार्ट कितना आ जाएगा, ये था आपका c बाई ए प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये पार्ट आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। मतलब मिनिमम वैल्यू हमारी क्या पॉसिबल होगी यहाँ पे, वो आंसर आएगा हमारा 2 आएगा। क्लियर है सबको, ये वाला बता दो चैट में क्लियर है या नहीं है, क्योंकि आपका आंसर नहीं आया था इस वाले का। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, then find minimum possible value of a plus 1 by upon 1 upon b into a minus b। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो आपको डिनोमिनेटर में a मिल ही नहीं रहा, ठीक है, और मिनिमम पॉसिबल लिखिए तो शायद से हम ट्राई करके AMGM से आंसर निकाल भी सकते हैं। और एक और कंडीशन गिवन है, a ग्रेटर देन b गिवन है, ठीक है, इसका ना a ग्रेटर देन b कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए, पर आपका यहाँ पे a माइनस बी भी आ रहा है। अगर a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब आप कह सकते हैं a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे सारे नंबर्स हैं आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब AMGM तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपका एम क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी आना चाहिए, तो ऐसा कर लेते हैं, a में माइनस बी कर देते हैं, माइनस बी करा तो प्लस बी भी कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी भी इससे कट जाएगा और b भी इससे कट जाएगा, तो ये कर ले कि इनका AMGM निकाल देते, दैट AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या आएगा इनका, b प्लस a माइनस बी प्लस 1 अपॉन b अपॉन a माइनस बी is divided by 3 is greater than equal to b into a minus b into 1 upon b into a minus b। ये वाली जो सारे स्टेप्स में लिख रहा हूँ ना, ये चीज आपकी मेंटली हो जानी चाहिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ ये सारी चीजें में, ठीक है। ये कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा ये वाला पार्ट था इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव, मतलब हमारा दूसरा टाइप है, गिवन एन इक्वेशन यू हैव टू यूज AMGN टू डिटरमाइन एक्स्ट्रा कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a क्यूब प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3ab। तो क्या करोगे यहाँ पे, वो AMGM वाली चीज तो ट्राई कर ही लेते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करके, दैट a क्यूब प्लस b क्यूब
plus 1 upon 3 is greater than equal to a cube into b cube into 1 to the power 1 by 3. इसका मतलब a cube plus b cube plus 1 is greater than equal to 3ab. ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्वल टू 3ab गिवन है। अच्छा, इसका मतलब ये इक्वल कब होता है? इस वाले केस में इक्वल जब होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट APGPHP। मतलब ये सारी टर्म्स है हमारी जो हमने यहाँ पे AMGM में लिखी हैं, ऑल दिस टर्म्स विल बी इक्वल। मतलब a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ही आपका आंसर पॉसिबल होगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है? दैट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन कैसे यूज करनी होती है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, उस क्वेश्चन में हम ऐसे चीज यूज करें। कोई डाउट है इसमें? जनरली ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, एंड इस वाले का हम जनरली शॉर्टकट यही करते हैं कि सबको इक्वली मान लेते हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम सबको इक्वल मान के स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। बट प्रॉपर सॉल्व करना है तो ऐसे करना होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला कि एडिशनल प्रॉब्लम है AMGM में। ठीक? इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपके ना दो पॉसिबल आंसर आते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर अभी आप एक बार ट्राई करना, आप ट्राई करोगे तो आपके दो पॉसिबल आंसर आएंगे, उनमें हमें चूज करना है कि हमारा आंसर कौन सा सही आता है, कौन सा गलत है। पहली चीज आती है दिमाग में, पहली चीज आती है दिमाग में कि आपका सिंपल ये दो टर्म्स है, तो हम इससे क्या करते हैं? वही चीज AMGM की तरह हम ये लिख सकते हैं that 2x plus 3y should be greater than equal to twice of 2x into 3y to the power 1 by 2 AMGM यूज करके। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 8 by x plus 3 by y should be greater than equal to twice of 8 by x into 3 by y to the power 1 by 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम रिक्वायर्ड आंसर बोल देते हैं, रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? रिक्वायर्ड आंसर विल बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x इंटू 3y इंटू 8y(x) इंटू 3y(y) टू द पावर 1 by 2। सो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ गया 16 इंटू 3 तो 12। सो रिक्वायर्ड आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 12 और यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 48। मतलब यहाँ से हमारी मिनिमम वैल्यू 48 आ रही है। दूसरा वे है, ये वाला मेथड हम कब यूज करते थे? जब हम प्रूव करते थे, प्रूव करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते थे। दूसरा है अगर हम दूसरे वाले मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 8y(x) प्लस 2x इंटू 3y(y) प्लस 3y इंटू 8y(x) प्लस 3y इंटू 3y(y). ठीक है, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा। तो दिस इज 16 प्लस 6 टाइम्स x by y प्लस 24 टाइम्स y by x प्लस 9। So this is 25 plus 6 times x by y plus 24 times y by x। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा। अब क्या करते हैं? इस चीज पे हम AMGM निकाल लगा सकते हैं। यहाँ पे 25 तो हमारा अलग आ गया है, इस पे चेक कर लेते हैं AMGM लगा के। तो दिस वैल्यू
विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ANGM लगाएं तो क्या आएगा, इनका ट्वाइस ऑफ इनका ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा 6 इंटू एक्स बाय वाई इंटू 24 इंटू वाई बाय एक्स टू द पावर हाफ। ये कट जाएंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 24 12 आएगा, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। इसका रिक्वायर्ड आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 प्लस 24। सो यहाँ से आ रहा है हमारा रिक्वायर्ड आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 49। अब डिपेंड करता है हमारा आंसर 48 सही होगा या 49 सही होगा, कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हमारा 49 आ रहा है, दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा 48 आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में दोनों सही है, बट अगर एग्जाम में हमें एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू एंड ऑल निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हम नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला हम कब करते हैं, बस उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ वो उस चीज से ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। बट कभी भी ऐसा वाला केस करना है कि आपको वैल्यू निकालनी है, तो हम कौन सा वाला केस ट्राई करते हैं, राइट हैंड साइड वाला, कि प्रॉपर एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद एक्स और वाई की जो टर्म्स अलग है उसको हम यूज करके हम बताएंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें डाउट है किसी को, रिपीट करना है कोई पार्ट? ठीक है, आई होप। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 49 आएगा हमारा। कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा क्या करना है, आपको एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंड करके जो हमारा ये कांस्टेंट पार्ट है उसको साइड निकालना है, बाकी हमें AMGM ट्राई करना है, एंड उससे आंसर आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा। ये चीज भी सही है, बट इससे ना जनरली ये वाला मेथड हम प्रूव करने के लिए करते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS है, उसको प्रूव करने के लिए हम जनरली ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं। अदरवाइज कभी भी क्वेश्चन आए AMGM वाला, आपको हमेशा एक्सपेंशन एंड ऑल यूज करनी है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा जो हमारे आप बाकी क्वेश्चंस है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उसको बाद में देख लेना, उसके सॉल्यूशंस आपको अलग से, मैं सॉल्यूशन या आंसर की आपको अलग से लिख दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ आपका होमवर्क है, 7 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, आपको मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके जेई के अंदर भी आए हुए हैं, जैसे 5th क्वेश्चन आपका जेई 2009 में आया हुआ है, 7th क्वेश्चन आपका जेई 2011 में आया हुआ है। ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, इसके जो आंसर कीज हैं वो मैं आपका जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, साथ में आपका जो इसकी PPT में मैं शेयर कर दूंगा। PPT के अंदर जो नोट सेक्शन होता है, जो हर PPT की हर स्लाइड के अंदर जो नोट्स होते हैं, नीचे नोट्स में इसके आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, सबके आंसर की है, अब वहाँ पे इसके आंसर की चेक कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हो मैं इन क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन भी बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, शायद 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एक और वीडियो बना दूंगा, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो लेट मी नो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई सजेशन है नो लो, कोई पार्ट आपको खराब लगा हो कि ये वाला मैंने ढंग से नहीं बताया, तो सजेशन आप उसके अंदर लिख देना, कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं वहाँ पे पढ़ लूंगा। एंड आपको कोई भी डाउट्स है नो लो, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा उसके अंदर। अदर देन दैट, आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके अंदर आप वीडियोस चाहोगे, सो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहाँ पे मैं देख के उस पर आपके लिए वीडियोस बना दूँ। ठीक है, एंड हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही लेना। ठीक है, कि आपको सो दैट रेगुलरली आपको पता चले कि कौन सी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरा प्लान यही है कि रेगुलरली हर दूसरे तीसरे दिन को 1-2 वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, सो दैट आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो आपको कोई टॉपिक लगता है जिसमें आपको समझ आने में प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज लेट मी नो, मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।